क्या हो अगर आप अचानक से मर जाओ और गॉडेस आपको बताए आप गलती से मर गए और इस गलती के बदले आपको दूसरी जिंदगी दे एक ऐसी दुनिया में जहाँ पर मैजिक और मॉन्स्टर जैसी चीजें होती है। वो आपको समंदर की पावर देकर जिंदगी कुछ लोग देखेंगे इस दुनिया में ये क्या करेगा। कहानी की शुरुआत में हमें एलियन को दिखाया जाता है और उसके बारे में बताया जाता है की वजह से वो मर गया था, जिस वजह से उसे पुनर्जन्म दिया गया था। ये पुनर्जन्म मेल्फिना नाम के एक गॉडेस ने दिया था, जिसके बाद गॉडेस एलियन को एक जगह पर टेलीफोन कर देती थी और यहाँ पर एलियन को अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी याद नहीं था, जिसकी वजह से एलियन परेशान हो जाता है। क्योंकि उसके सामने एक विंडो ओपन होती है, जिसके बाद वो विंडो एलियन के साथ बातें करने लग जाती है। जिसके बाद वो कहता है तुम्हें यहाँ पर टेलीपोर्ट किया गया है और इस दुनिया में तुम मैजिक का भी इस्तेमाल कर सकते हो। जिसके बाद केल्विन अपने शेर चेक करता है, जहाँ उसे पता चलता है समंदर से, जिसकी वजह से केल्विन बहुत एक ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद केल्विन डिसाइड करता है वो सिटी में जाकर एक दिन को ज्वाइन करेगा। केल्विन को बताती है मैं कॉलेज को और थोड़ी देर बाद केल्विन सिटी के अंदर जाता है और केल्विन को अपनी जिंदगी के बारे में बताने लग जाती है। तो मरने के बाद कॉलेज के पास से बहुत सारे एबिलिटीज को चूज किया है, जिसे सुनकर केल्विन हैरान हो जाता है। जिसके बाद केल्विन कहता है मैं तुमको देख नहीं पा रहा, जो सुनकर विंडो कहती है क्योंकि तुम्हारे पास ज्यादा माना पॉइंट नहीं है, जिसकी वजह से तुम मुझको देख नहीं पा रही हो। जिसके बाद केल्विन में जाता है जहाँ एक ब्रिज केल्विन को एक फॉर्म देती है पढ़ने के लिए। जिसके बाद केल्विन इस फॉर्म में समंदर लिखने वाला था, पर तभी सिस्टम उसको बताने लगी कि जो समंदर होते हैं वो काफी ज्यादा क्लियर होते हैं, अगर तुम समंदर लिखोगे तो तुम काफी मुश्किल में पड़ सकते हो। तो सुनकर केल्विन उस फॉर्म में नहीं मिलता है और थोड़ी देर बाद केल्विन को अपना कार्ड मिल जाता है, जहाँ पर रेंज वो केल्विन को बताने लग जाती है अगर तुम 10 क्वेस्ट को कंप्लीट कर लेते हो तो देखिएगा कि तुम्हारा रैंक बढ़ेगा। जिसके बाद इससे कुछ क्वेस्ट देती है करने के लिए, जो स्लाइम वाले कुछ ले लेता है और बाद में केल्विन थोड़ी पैसे देकर शॉप से एक वेपन खरीद लेता है। केल्विन अपनी क्वेस्ट को पूरा करने जंगल की तरफ जाने लगा है और जंगल में थोड़े आगे जाने के बाद केल्विन को कुछ स्लाइम दिखे, जिससे लेकर केल्विन को उनका स्टेटस चेक करने लगा है, जहाँ पर केल्विन को पता चलता है वो स्लाइम काफी ज्यादा कमजोर थे, जिसकी वजह से केल्विन सोचता है मैं अपना मैजिक उनसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। फिर केल्विन उन पर हमला कर देता है, लेकिन वो स्लाइम उसके हमले से बचकर केल्विन पर हमला करके उसको नीचे गिरा देता है। जिसके बाद केल्विन फिर से उस पर हमला करता है, लेकिन यहाँ पर वो स्लाइम उस ऊपर काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था और उसको गिरा देता है। लेकिन अभी भी केल्विन हार नहीं मानता और फिर से उसके ऊपर हमला करने के लिए तैयार होता है और केल्विन एक वार करता है, लेकिन स्लाइम तो बच जाता है। जो देखकर केल्विन उसके ऊपर दूसरा वार करता है जो स्लाइम को लगा है, जिससे स्लाइम को थोड़ी चोट आ गई थी और इसकी वजह से उसकी एचपी लो हो जाती है। जिसके बाद केल्विन अपना मैजिक वो स्लाइम के ऊपर इस्तेमाल करता है और यह मैजिक की वजह से उसका और स्लाइम का कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। जिसके बाद केल्विन उसके को नाम देता है। जिसके बाद केल्विन डिसाइड करता है मैं और भी ज्यादा स्लाइम पकड़ूंगा और बाद में केल्विन को एक स्लाइम का रूम मिलता है। जिसके बाद केल्विन दोनों को बताता है मैं स्लाइम को पकड़ूंगी और मैं एक स्लाइम को पकड़ूंगा और तभी वो दोनों झाड़ियों में से बाहर आके स्लाइम पर हमला करते हैं। हमले की वजह से एक स्लाइम जल्दी खत्म हो जाता है और दूसरी तरफ प्रोटो भी दूसरे स्लाइम को मार देता है, जिससे देखकर केल्विन सोचने लगता है प्रोटो तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। जिसके बाद केल्विन उसके स्टेटस को चेक करता है, जहाँ पर उसको पता चलता है प्रोटो लेवल 1 का स्लाइम है। जिसके बाद केल्विन सोचने लगता है मैं इस दुनिया में अकेला इस रैंक का समंदर हूँ, लेकिन इस दुनिया में तो मॉन्स्टर भी काफी ज्यादा ताकतवर है। और थोड़ी देर बाद प्रोटो को एक और स्लाइम मिलता है और वो उसे हरा देता है। यहाँ केल्विन की क्वेस्ट कंप्लीट हो गई थी, जिस वजह से वो सिटी वापस आ जाता है, जहाँ पर केल्विन को स्लाइम के बदले में पैसे मिल गए थे और ये पैसे डिसाइड करता है वो खाने की और रहने की जगह को ढूंढेगा और वो वहाँ से केल्विन जा ही रहा होता है तभी वो 2 एल को देखा है जो एक एल के अंदर लगे थे और वो 2 एल भी काफी सुंदर दिख रही थी और ये तो कुछ दिखा केल्विन इग्नोर कर यहाँ से जाने लगा है और केल्विन को रहने के लिए जगह मिल गई थी। जिसके बाद केल्विन घर का खाना खाने के लिए नीचे आता है और वो खाने को खाने लगा है। बाद में केल्विन बहुत सारे फूड मॉन्स्टर और काफी सारे मॉन्स्टर से लड़ता है। केल्विन यहाँ पर एक एडवेंचर बनने के लिए रेडी हो गया था। 2 दिन मेहनत करने के बाद वो 10 क्वेस्ट को पूरा कर लेता है, जिस वजह से केल्विन गिल्ड आ जाता है। इसी के साथ केल्विन बी रैंक का एडवेंचर बन गया था, जो सुन सभी लोग उससे करते हैं। जिसके बाद केल्विन से हाई रैंक का मिशन देने को बोलता है, जो सुन उससे करने वाली थी, पर तभी वहाँ पर एक लड़का आकर कहने लगा है मेरा नाम कैसल है और मैं एक बी रैंक का एडवेंचर हूँ, तो मैंने तुमको ज्वाइन करना चाहूंगी। और जब केल्विन कैसल का स्टेटस को नीचे करता है उसको पता चलता है वो सब झूठ बोल रहा है। जिसके बाद केल्विन उसके ग्रुप को ज्वाइन करने से मना कर देता है। जिसके बाद कैसल केल्विन को चैलेंज करता है चलो देखो सबसे पहले ब्लैक नाइट को खत्म करता है और ये कहकर कैसल चला जाता है। ये सुनकर ठीक होगा और तब केल्विन कहता है मैं जानना चाहता हूँ वो कितना ज्यादा ताकतवर है और बाद में कैसल एक जगह पर जाता है और तभी कैसल के सामने एक लड़का आकर उससे लीडर देता है और उसके बाजू में एक ताकतवर लड़का आता है और वो लोग केल्विन को
मारना चालू किया और बाद में कैप्टन कहता है मैं इस चैलेंज को जीतूंगा। जिसके बाद शाम का सीन दिखाता है जहाँ कैप्टन और उसके दोस्त के ब्लैक नाइट कैसल के अंदर जाएंगे और जब वो लोग दरवाजा खुलते ही वो देखेंगे वहाँ पर बहुत सारे लोगों के सरकार दिखेगी और सामने से जमीन आकर चलने लग जाता है। जहाँ पर आने के लिए तुम लोग काफी ज्यादा लेट हो गए हो और पीछे वाला दरवाजे के पीछे की ब्लैक नाइट है, लेकिन ब्लैक नाइट से लड़ने से पहले तुम लोग कैप्टन को अपने अमेरिकानियों के बारे में याद आता है। इसके बाद लियो को और ये बातें बताने के लिए देता है। इसको सुनकर लियो कहता है हमारे जीवन एक भविष्यवाणी हुई है, जीवन की दोबारा रिवाइव होने वाला है और इसी वजह से हमारा किंगडम के पास वाले जंगल में काफी सारे ह्यूमन स्थापित कर देते हैं। जिसके बाद लियो कहता है मैं ह्यूमन से हमारे किंगडम को बचाना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ सभी हीरोज ह्यूमन से डील करें। इसे सुनकर जल्दी कहता है इसलिए बदले में मुझे क्या मिलेगा। इस पर लियो कहता है मैं तुम्हारा रैंक बढ़ा दूंगा, कोई भी काम कर सकेंगे और इसी साथ में तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगा और तुम कई बार कुछ भी कर सकेंगे। वो ये सुनकर इंडियन भी मान जाता है और अब से चलिए बेरंग का एडवेंचर है। इसके बाद इंडियन खाना खा रहा होता है तभी सिस्टम बिल्डिंग को बताता है कुछ समाजों में कुछ बच्चों की डेथ हो गई है और इसी वजह से मैं उन लोगों को निकालने करने के बारे में सोचा है इस दुनिया में जिसे वो इस दुनिया का हीरो बनाकर डिमोन लॉर्ड से लड़ाई करें। जिसके बाद इंडियन अपने बच्चे को लेकर बाहर जाने लग जाता है। ये सब देखकर सिस्टम बिल्डिंग से पूछते हैं तुम इतने सारे दोस्तों से क्या करने के बारे में सोच रहे थे। ये सुनकर इंडियन एक्साइटेड होकर कहता है मैं इसे बच्चे से इससे दूंगा। इसके बाद इंडियन मुझे जगह पर जाता है, वहाँ पर एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका अक्सर आग से जल रहा था और एक समय में वहाँ पर एक आदमी वो आग को बुझा देता है और जो सबसे वो कस्टमर मालिक को गुस्सा हो जाता है। वो मालिक इंडियन से कहता है मेरे ऑफिस में जिसको घर से जो कोई भी उसको मदद करेगा वो जल जाएगा और जब इंडियन आसपास देखा है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जहाँ पर आदमी हेल्प पर आदमी इंसान के और को लेकर जल्दी उसका स्टेटस करता है और उसको खरीदने के बारे में कहता है। ये सुनकर वहाँ का मालिक काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो फिल्म को दोबारा कहता है उसके ऊपर घर से लेकिन इस हिस्से को बिल्डिंग को कुछ करके नहीं पता। इंडियन के उसको मुक्ति देने के बाद वो सोचने लगा है गरीब होंगे और कुछ देर बाद उसको टच कर देने की कोशिश करता है और ये देखकर वो डर पीछे जाकर कहती है मेरे परिवार से और मैं किसी को भी फर्क करना नहीं चाहती हूँ। जिसको सुनकर जमीन कहता है तुम्हें चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद उससे रिसर्च करता है और अपनी पावर से उसका घर हटा देता है। ये देखकर वो लड़की को काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और वो कहती है मेरे पास पावर्स नहीं थे। इसके बाद वो केविन को थैंक यू कहती है और वो रोते रोते अपना नाम गिफ्ट देती है और कहती है मैं एक हेल्प जो सुनकर केविन कहता है तुमको और चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं तुमको अच्छे से रखूंगा। जिसके बाद उसको होटल में लेकर जाता है जहाँ पर केविन उससे कुछ खाना बनाने के लिए देता है और बाद में केविन उस होटल के मालिक को बताता है कि एक प्लेस और ये सुनकर वो केविन को वहाँ से जाने लगी है बाथरूम की तरफ और यहाँ पर केविन काफी देर से खाने का इंतजार कर रहा था और थोड़ी देर के बाद वो केविन को लेकर आती है जहाँ पर इससे एक मेड हाउस पहना था और काफी क्यूट लग रही थी और थोड़ा सा खाना खाने के बाद केविन को अपने रूम में लेकर जाता है जहाँ पर केविन को सब कुछ बताता है और वहाँ पर केविन गौर से स्कूल का स्टेटस देता है जहाँ पर केविन लेओ को बढ़ा देता है और अभी काफी रात हो गई थी जिस वजह से वो सो जाता है और कुछ महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ केविन अपनी टीम को लेकर एडवेंचर में निकला थे और एक महीने बाद केविन काफी ज्यादा ताकतवर हो गई थी और यहाँ केविन अच्छे तरीके से वो को चलाना सीख गई थी जिससे वो अपने आयरों के ऊपर मैजिक लगाकर किसी को भी एक ही बार में हरा सकी है और जिससे केविन को काफी ज्यादा मदद मिली थी और नए डिफिन और लोगों से केविन को काफी ज्यादा मदद हो रही थी और क्लास में वो मॉडल को हरा देते थे। इसके बाद वो दोनों दिल में बहुत से जहाँ पर केविन को कांग्रेचुलेशन करती थी और देखते केविन अगर और इन को पूरा करेगा तो उसको ए रैंक का कार्ड मिल जाएगा और ये कार्ड लेने के लिए उसको एक एग्जाम भी देना होगा और जहाँ पर डिफेंस भी ए रैंक पर आ गई थी और दोनों को एग्जाम के लिए रेडी होने के लिए रेडी है। लेकिन डिफेंस को यहाँ पर कुछ टेंशन में नहीं थी क्योंकि वो पहले भी एग्जाम दे चुकी है। वो अपने पावर को इस्तेमाल करके उसे हरा देती है और इसकी वजह से पहले उसको रैंक का कार्ड मिला था और अगले दिन वो केविन और डिफेंस को इनवाइट करती है कि एक न्यू शो होने वाला है और ये सुनकर ये दोनों रांची को जाते हैं। जिसके बाद वो दोनों वही शो में जाकर खाने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर एक नोबल आकर उनके टेबल को एक गिलास मार देता है। तो केविन उससे पूछता है आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है और तभी उसका एक बॉडीगार्ड कहता है ये किंगडम के हर दिन से और तुम इनके सामने खड़े हो। जिसके बाद वो केविन को उल्टा सीधा करने लगा है। जिसके बाद कहता है अगर वो दोनों को मेरे हवाले करोगे तो मैं तुमको जाने दूंगा और ये सुनकर केविन काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इन बॉडीगार्ड को पंच मारकर दीवार से दिखा देता है। ये देखो तुम्हें काफी ज्यादा अंदर जाता है और वो कहता है मैं ये चीज दोबारा नहीं करूंगा। लेकिन यहाँ पर केविन अपने ग्रेविटी मैजिक
तो वो उन पर हमला करता है। इसके बाद इंद्रन प्रेम से पूछता है आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही थी? जो सुनकर प्रेम कहता है मैं तुमको बता नहीं सका। और ये देखकर इंद्रन अपने प्रेशर को और भी ज्यादा बढ़ाने लगा है और जिसकी वजह से वो प्रेम कहता है मैं यहाँ पर लियो नाम के एक फील्ड मास्टर से मिलने आया हूँ क्योंकि मुझे पता चला है यहाँ पर एक नया एडवेंचर आया है जो काफी ज्यादा खतरनाक है और उसको मैं अपना सर्वेंट बनाना चाहता हूँ और इससे मैं सभी लड़ाई जीत जाऊंगा जिससे मुझे बहुत सारा पैसा मिलेगा। जो तुमका चिंतन कहता है मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला और ना ही मैं तुम्हारा सर्वेंट बनने वाला हूँ। और ये कहकर चिंतन अपने रूम पर चला जाता है और अगले दिन पर किसान चिंतन को कुछ लोग मेरे से लड़ाई करोगी और ये सुनकर कैप्टन काफी ज्यादा घबरा जाता है। तो कैप्टन को कुछ करने से पहले चिंतन सभी को कहने लगता है तुम लोग किससे क्या लड़ोगी? ये सुन कैप्टन का आदमी काफी ज्यादा भड़क जाता है और चिंतन को मारने के लिए आगे बढ़ता है। इसे देखकर मैजिक का इस्तेमाल करता है और उसको जमीन को धक्का देता है। इसके बाद इंग्लैंड उसके ऊपर हमला करता है और अपने से देखकर सामने वाला बंदा अपने आप को बचा लेता है। लेकिन वो सारे जाकर दूसरे लड़कियों को लगने वाले थे तो यहाँ से भागने लगा है। इसे देखकर सभी के लिए लोगों को सम्मान करता है और लोगों को देखकर वो यहाँ से भागने लग जाता है। वही रूम में बबल आ जाता है। जिसके बाद हमें उस दिन पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो कुछ अजीब बदलाव कर रहा था और थोड़ी देर बाद वो जैंक मास्टर में बदल जाता है। तो इतना ज्यादा ताकतवर बन गया था वो एक ही हमले में कंपनी को दबा कर सका था और अब उसको आकर नीले बालों वाले लड़के को दीवार पर फेंक देता है जिसकी वजह से वो वही बेहोश हो जाता है। जब एक दूसरा लड़का वो जमीन पर पंच मार कर बाहर आता है लेकिन तो उससे आकर पकड़ लेता है और तभी कैप्टन अचानक से इंजन पर ऊपर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन अंततः विलियन उससे हरा देता है। जिसके बाद इंजन दरवाजे को खोलता है और उसके सामने नाइट खड़ा था। इंजन को देखकर वो नाइट अपनी तलवार को निकाल लेता है और ये नाइट को देखकर इंजन कहने लगा है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं मैं बस तुम्हें अपने ग्रुप में ज्वाइन करूंगा और इसी वजह से वो नाइट से लड़ने के लिए मना करता है और बाद में वो नाइट विलियन के साथ बातें करने लगता है। नाइट कहता है मैं इस किंगडम के राजा का नाइट था और तभी विलियन खड़े होकर कहता है जब मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाना पसंद करोगे जो सुन नाइट कहता है मेरे पास कानून का खरीदन नहीं है अगर तुम मुझे हरा दोगे तो मैं तुम्हारी बात मान जाऊंगा। इसके बाद दोनों लड़ने को तैयार हो जाते हैं। इसके बाद नाइट पर हमला करता है। नाइट उसे टैकल करता है जिसका फायदा दोनों नाइट पर हमला करता है लेकिन नाइट ने यहाँ आराम से उनको पकड़ लिया था और यह देखकर बिल्कुल अपना अर्थ मैजिक से उस पर हमला करता है और ये सब देखकर नाइट अपने इंजन पर हमला करता है जो देखकर इंजन वहाँ से हट जाता है और ये हमले की वजह से इंजन नीचे गिर गया था जो देखकर नाइट इंजन की ओर बढ़ने लगा है और ये सब देखकर तो उनको बचाने के लिए नाइट पर हमला करने लग जाता है जिसकी वजह से नाइट थोड़ा फंस गया था। इसका मौका देकर इंजन अपने ग्रेविटी मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इसी वजह से नाइट की भी नहीं पा रहा था जो देख सोचता है वो लड़ाई जीत गया है। लेकिन यहाँ पर नाइट कमजोर नहीं था वो इंजन के मैजिक को काट देता है और उसके ऊपर हमला करने लग जाता है अपने अच्छे और ठीक समय से वहाँ पर इंजन अपने अर्थ मैजिक का इस्तेमाल करके बार बार बच जाता है और यह देखकर नाइट काफी ज्यादा गुस्से में आ गया था। जो देखकर इंजन तुरंत अपने ग्रेविटी मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और इसकी वजह से वो नाइट से नहीं पा रहा था और यह देखकर इंजन अपने मैजिक से नाइट पर हमला करता है और अगले दिन दिन में जाकर नाइट का सीधा हुआ हेलमेट देता है और ये सब देखकर लोग इंजन से काम करने लगे और वो तीनों ने इंजन को मारने की कोशिश की जिस वजह से तीनों को जेल में डाल दिया था। जिसके बाद इंजन अपने होटल में पहुंच जाता है जहाँ पर वो कहने लगा है मैंने आखिरकार नाइट के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना लिया। जिसके बाद वो थोड़ा आराम करने के लिए अपने रूम पर जाने लगा है और जाते हुए वो एक आदमी को देखा है जो बिल्डिंग का ही इंतजार कर रहा था और वो बिल्डिंग से कहता है मेरा नाम न्यू है और मेरी फिल्म का मास्टर है। जिसके बाद ये कहता है तो दूसरी दुनिया से सोना सुनकर इंजन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद इंजन हीरो के स्टेटस देखा है जहाँ पर उनको पता चलता है कि तीनों का लेवल काफी हाई है। जिसके बाद वो दोनों काफी तेजी से एक दूसरे के साथ बातें करने लग जाते हैं जहाँ पर लोग इंजन को बताता है कुछ ऐसे देखकर मुझे तुम्हारे बारे में पता चला है जो पर केंद्र कैसे के बारे में बताता है। जिसके बाद वो कहता है मुझे ये भी पता चला कि तुम अगले की नाइट को हराया है और जब भी मैं जानता हूँ तुम एक समानक हो जो सुन केंद्र और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। जिसके बाद केंद्र सिस्टम से पूछता है क्या मैं अपनी पहचान छुपाऊं? ये सुनकर सिस्टम कहता है तुम अपनी पहचान किसी दिनों से छुपा के नहीं रख सके। जो सुन केंद्र निशान होकर कहता है आपको पता था वो तीनों आकर्षण थे हमें उन लोगों को रोका नहीं। जो सुन कहता है नोबल फैमिली से और बिना सभी के हम लोग उसको पकड़ नहीं सके। जिसके बाद वो इंजन को आराम करने के लिए कहता है और बाद में भी वो इंजन को कहता है मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूँ बल्कि मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ और काफी सारे समानों के साथ मिला हूँ और देखते हैं कुछ तो इस इंजन की हीरो की थी और तभी दिखाता है जहाँ पर कृष्ण फिल्म को सभी हीरो का स्टेटस दिखाती है। जिसके बाद इंजन सारे हीरो का स्टेटस से करने लगा है लेकिन यहाँ पर केंद्र को काफी ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है क्योंकि सारे
हीरो से काफी ज्यादा कमजोर थे। उसमें बेसिक देखिए तो डीमन लॉर्ड एनकी रिवर होने वाला है, क्या सभी ह्यूमन मिलकर डीमन लॉर्ड को हरा पाएंगे? जिसे सुनकर केंद्र होता है हमारी पार्टी को बनेंगे अभी तक 3 महीना हुआ है और हम लोग काफी ज्यादा ताकतवर थे, लेकिन हमारे हथियार ज्यादा ताकतवर नहीं थे। इसके बाद सभी अपना वेपन को से करने लग जाते हैं। तभी वहाँ मार्किन आकर दिल्ली को बताती है कि मास्टर उनको बुला रहे थे, जहाँ पर हीरो को बताता है कुछ एडवेंचर दी की गुफा में गए थे और वहाँ उन लोगों को एक खतरनाक डीमन मिला है। जिसे सुनकर दिल्ली थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो इससे पहले एक अपने डीमन के साथ लड़ाई नहीं की, लेकिन इस दिन में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसको कर सकता है। इसे सुनकर दिल्ली इस चीज को एक्सेप्ट कर लेता है और अपनी वो जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर दिल्ली एक आदमी को बताता है मैं इस चीज को कम्प्लीट करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद उस डीमन के पावर के बारे में पूछता है। इसे सुनकर वो एडवेंचर होता है और हम लोगों को कुछ पता नहीं वो कितना ताकतवर है और हम लोग उस डीमन से बचने के लिए इस जगह को बैरियर मैजिक से खेल कर रखा है और जब वो अंदर जाता है उसको एक सीक्रेट दरवाजा मिलता है और वो उसके अंदर जाने लगे जाते हैं। वो चारों एक गुफा के अंदर पहुंच जाते हैं और आगे वो लोग एक बड़े गेट के पास पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ पर दिल्ली को आसपास में कोई भी डीमन के होने का एहसास नहीं हो रहा था और सभी दिल्ली को अचानक से अंदर से तो डीमन होने का एहसास होता है। जिसके बाद वो दरवाजे को खोलते हैं और अंदर रूम के अंदर को काफी सारे कंकाल थे। आगे जाता तो वो वहाँ पर एक लड़की को देखा है जो कुछ सारे बच्चे बच्चे डीमन को एक ऐसा होता है कि इसके नीचे की डीमन है और वो डीमन होता है और मैं एक और डीमन को और मेरा नाम निकल है और मैं सुनकर डीमन सोचने लगा ये डीमन एक रैंक का डीमन है। जिसके बाद डीमन उस डीमन से लड़की के बारे में पूछता है जिसे सुनकर बेटा बंद कर देता है। जिसके बाद निकल देता है ये डीमन लॉर्ड की बेटी है और जिसे सुनकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि कृष्ण को भी पता नहीं था कि डीमन लॉर्ड की बेटी है क्या नहीं। जिसके बाद बेटन कहता है मैंने यहाँ ये सबके मॉन्स्टर को खत्म कर दिया है। जिससे सभी इस रूम में आसानी से आ पाते। जिसके बाद वो डीमन के ऊपर हमला कर देता है। ये देखकर इस समय में नाइट सामने आकर अपने मशीन को लाता है और फिर अपने ग्रेविटी मैजिक से उस डीमन के ऊपर हमला करता है और जिससे वो डीमन रुक नहीं पा रहा था। जिसके बाद फिर वो डीमन से पूछता है आखिरकार तुम्हें क्या चाहिए? जो सुनकर मैं कहता हूँ मेरे ऊपर एक चीज लगा है और ये ऊपर की इंसान की जोड़ करेगी और ये टूटने के बाद मैं डीमन की बेटी को जगा दूंगा। फिर मैं डीमन लॉर्ड बेटी डीमन लॉर्ड बनेगी। जिसके बाद फिर दोबारा उसके ऊपर ग्रेविटी मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन वो डीमन को काफी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर एलियन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो फिर इससे पहले कभी भी ताकतवर डीमन से नहीं लड़ा है और वो डीमन एलियन के खेल को देखकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। जिसके बाद वो डीमन अपना ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करके डेड आदमी को जगा देता है और वो डेड आदमी डीमन के ऊपर हमला करती है और ये देखकर एलियन अपना फ्लैश हमले का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर नाइट भी सेल्वन को प्रोटेक्ट कर रहा था। जिसके बाद नाइट से कहता है हम लोग अगर इसको नहीं होंगे तो हम लोग हार जाएंगे और ये सुनकर नाइट अपना सबसे ताकतवर फ्लैश से उन लोगों के ऊपर हमला करता है, लेकिन जहाँ पर वो आदमी कम होने का नाम भी नहीं ले रही थी। वो बार-बार हार गई थी और बाद में फिर अपना लास्ट हमले से सभी को हरा देता है और ये सारा कुछ देखकर बेटा काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है और तभी अचानक से वो डीमन के सामने आगे आकर कहता है तुम लोग से लड़ना चाहते हो या नहीं। और ये सुनकर वो डीमन पीछे पंच मारता है और इस पंच की वजह से हर जगह पर लोग आ जाते हैं और तभी बेटा अचानक से नाइट के ऊपर हमला करता है, लेकिन नाइट को पहले से पता लग गया था। जिसके बाद से वो अपने आप को टोपे कर देता है। जिसके बाद नाइट बेटा पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ बेटा डिग्रीन के साथ लड़ाई करने लग जाता है, लेकिन यहाँ पर डिग्रीन बेटा के शुरुआत से बच्चे को ऊपर कम करता है। तभी नाइट बेटा के सामने आकर उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन यहाँ पर वो डीमन काफी ज्यादा ताकतवर था तो उसे पीछे टैकल कर देता है। जिससे देखकर डिग्रीन उसने लगा था पर तभी अचानक से एक हाथ आकर डिग्रीन के ऊपर हमला करता है और ये देखकर डिग्रीन उससे उस बात से बच जाता है। तभी अचानक से बेटा डिग्रीन के पीछे आ जाता है और वो उसके ऊपर हमला करने वाला था। तभी वहाँ पर प्लूटो आ जाता है और उसको बचा लेता है और इसकी वजह से कैप्टन प्लूटो को थैंक यू देता है और जल्दी वो डीमन दूसरे हाथ से प्लूटो को खत्म करने वाला था। तभी वो यहाँ से हट जाता है और ये इसका मौका उठाकर तभी कैप्टन अपने बंदी मैजिक से उसके ऊपर हमला करता है और जिससे वो डीमन अपने हाथ से अपने पंच को इस्तेमाल नहीं कर सका और ये देखकर नाइट उसके ऊपर हमला करने वाला था पर तभी जल्दी उसको रोक देता है। जिसके बाद अपने पावर से नाइट ही शॉर्ट के ऊपर मैजिक से खेल कर देता है, लेकिन तभी के पीछे बेटर का हाथ आ जाता है और वहाँ पर उसको डॉज करते हुए विपिन को देता है जल्दी से उसके ऊपर हमला कर सुनकर एंडिल वहाँ पर अपनी पूरी ताकत से बेटर पर हमला करते हैं और यहाँ पर बेटर काफी मुश्किल से उसके बाद होता है और तभी इसका मौका उठाकर नाइट उसी ऊपर हमला करता है और इस हमले की वजह से डीमन का ज्यादा जिसके बाद सभी को
करने के लिए कहता है। बाद में वो डीमन हासिल दे देता है तथा फिर उसे ट्रांसफॉर्म होना ही पड़ेगा उसको हराने के लिए। इसके बाद वो डीमन ट्रांसफॉर्म होने लग जाता है और ये ट्रांसफॉर्म होने के बदले उसको हराने के लिए कहता है जो डीमन पर हमला करने लग जाता है। दूसरी तरफ नाइट अपनी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है लेकिन यहाँ पर नाइट काफी ज्यादा वीक हो गया था, लिटिल ट्रांसफॉर्म हो गया था और लिटिल दोनों हमले से आराम से बच जाता है। जिसके बाद वो केविन की पार्टी की तरफ बढ़ने लग जाता है और लिटिल ट्रांसफॉर्म होने के बाद लिटिल काफी ज्यादा ताकतवर बन गया था और उस समय पर नाइट आकर उसको कुछ सेकंड देता है और ये लिटिल नाइट के ऊपर हमला करने लगा है जिससे नाइट नीचे गिर जाता है और वो लिटिल उसे खत्म करने वाला था। तभी वहाँ पर उस समय पर लिटिल पर हमला करने लगी थी और इसकी वजह से नाइट खड़ा होता है और वो लिटिल के ऊपर हमला करने लगा है और जहाँ पर लिटिल नाइट की मदद कर रही थी और तभी वहाँ पर लोगो आकर एक्टिवेट करता है और उसकी वजह से काफी ज्यादा तलवारें लिटिल पर हमला करने लगी है। अपने मैजिक से लिटिल पर हमला करता है और दूसरी तरफ अपने फाइनल फॉर्म मैजिक से लिटिल पर हमला करेंगे और यहाँ पर लोगों भी लिटिल पर हमला करता है और वो हमले एक साथ जाकर लिटिल को लगेंगे जिससे वो पीछे गिरा देता है। तभी बदल डीमन लॉर्ड की बेटी के ऊपर गिरने वाला था तब लिटिल जाकर उसे बचा लेता है और जिससे डीमन लॉर्ड की बेटी बच जाती है और दूसरी तरफ लिटिल पीछे गिर जाता था और लिटिल हार मान लेता है। ये सब देखकर डीमन से पूछने लगा है कि उसको बचाना क्यों चाहती हो और ये सुनकर लिटिल कहने लगा है मैं डीमन की बेटी का गार्डियन हूँ और मुझे डीमन लॉर्ड की बेटी को छुपाकर रखने का ऑर्डर मिला था जिससे डीमन लॉर्ड की बेटी जिंदा रह पाए और अगर डीमन लॉर्ड की बेटी को मार ना पाए लेकिन डीमन लॉर्ड की बेटी को ढूंढते बेटी के सामने आ गई। मैं हीरो के साथ लड़ना चाहता था लेकिन मुझे डीमन लॉर्ड ने ऑर्डर दिया था डीमन लॉर्ड की बेटी का ध्यान रखने का और इसी वजह से डीमन लॉर्ड ने उनकी बेटी पर कील लगा दी और ये बस इंसान की सका के और मरने से पहले से रिक्वेस्ट करता है कि डीमन लॉर्ड की बेटी को अपने साथ लेकर जाओ और बेटर की बेटी से वही दम तोड़ देता है। इसके बाद डीमन लॉर्ड की बेटी के पास जाता है और वहाँ पर जाने के बाद डीमन लॉर्ड की बेटी के ऊपर की को तोड़ देता है जिसके बाद कैमरिन उसको सब कुछ बताता है जिसे सुनकर वो रोने लग जाती है। जिसके बाद सभी लोग मिलकर वो उस गुफा से बाहर आते थे वो हंटर जिसका नाम कर रहा था। फिर वो कैमरिन से पूछता है अंदर का बोलने लगा है उसके बेटा ने अंदर ये लड़की को ले कर रखा था जिसकी वजह से हमने उस जीवन को खत्म कर दिया है। सबूत के तौर पर कैमरिन उस जीवन का एक बड़ा उसको देता है और देता है यही सबूत से हमने जीवन को हरा दिया। इसके बाद वो लोग उस जगह से दूर चले जाते हैं जहाँ कैमरिन पता है अगर किसी को पता चला ये डीमन लॉर्ड की बेटी है तो हम लोग काफी ज्यादा मुश्किल में पड़ सकते हैं। तो वो लड़की अपने अपना तेरा बताती है फिर तेरा कैमरिन से पूछती है तुम श्योर हो फिर तुम्हारे साथ देता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है और वैसे भी अगर इंसान के रूप में रोगी तो भी उसको पैसा नहीं पाएगा। इसके बाद सारा बेटे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है तुमने बेटा को हरा दिए थे और बेटा अभी के समय सबसे ज्यादा ताकतवर था कहता है मैं कोई हीरो नहीं हूँ मैं तो एक नॉर्मल सा एडवेंचरर हूँ। इसके बाद सारा से पूछता है फिर हमारे साथ जाने के लिए तैयार होना जहाँ पर सारा थोड़ी बड़ी हुई क्योंकि वो इससे पहले कभी भी इंसानों की जगह पर नहीं सकते तो सभी लोगों को ज्यादा चिंता मत करो क्योंकि वो काफी ज्यादा अच्छे थे और वो छोड़कर सारा मान जाती है। उसके बाद सभी लोग सारा के साथ किसी ने वापस आ गए और आसपास की जगह देखकर सारा को काफी खुश हो जाती है क्योंकि सारा को काफी सालों से से बाहर नहीं निकली थी। उसके बाद को सारा का ध्यान रखो ऐसा करके यहाँ से गेम में चला जाता है। जब गेम के अंदर जाता है तो वो देखा है सभी लोग पार्टी कर रहे थे क्योंकि अब के दिन डे रैंक का एडवेंचर बन गया है और ये पार्टी के वजह से में काफी ज्यादा एंजॉय करता है। जिसके बाद सभी लोग सो जाते हैं लेकिन सपने में भी अभी के कुछ दिन अपने बारे में सोच रहा था।